नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत मौजूद है और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम फोकस करेंगे आपके सवालों पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। जुड़ना चाह रहे हैं आप अगर हमारे साथ तो एक फ़ोन लाइन नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा, उसके ज़रिए आप हमसे कनेक्ट कीजिए। साथ ही आप हमें अपने सवाल उसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, एक्स यानी कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल जो है हमारे, वो भी आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे, तो उसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई सवाल पूछने के तरीके की, लेकिन अब एक बार पहले मार्केट पर नज़र डाल लें, उसके बाद हम समझेंगे कि आज बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे और एक एक सवाल जवाब का सिलसिला लेना भी शुरू करेंगे। तो बाजार पर नजर डालें तो निफ्टी में लगातार जो तेजी का सिलसिला है वो आज भी जारी है और करीब 60 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आया है। करीब 200 अंकों की गिरावट है और बैंक निफ्टी अब इस वक्त अपने निचले स्तर पर आ चुका है। 51,400 के नीचे बैंक निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में तो वीकनेस है, लेकिन निफ्टी अभी भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी चल रहे हैं, आईटी स्टॉक्स में अच्छी मजबूती बनी हुई है और इसके अलावा कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल शेयर्स में, एनर्जी और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सरकारी बैंक आज टूट रहे हैं, पावर और मेटल शेयरों में भी कमजोरी है और ये बात हमने आपको सुबह हाईलाइट कर दी थी, क्योंकि चीन से जो डेटा जिस तरह से निकल कर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर धीमी पड़ रही है, उसका असर मेटल शेयरों पर पड़ सकता है और वही आज देखने को भी मिल रहा है। मेटल शेयर आज टूट रहे हैं। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज ऊपर है बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस वापस से आज मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, करीब 2 से 3% की। उसके बाद एचसीएल टेक ऊपर है, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर जो बिक्री के आंकड़े आए वो काफी मजबूत है, अनुमान से बेहतर 2% की तेजी। आईटीसी, बजाज ऑटो भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो हमने देखा कि टू व्हीलर कंपनियों के आंकड़े काफी अच्छे आए हैं, जिसका कि अनुमान भी किया जा रहा था और अनुमान से बेहतर आंकड़े निकल कर आए, जिस वजह से हम टू व्हीलर कंपनियों में तेजी देख रहे हैं। गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल आंकड़े कमजोर थे, 1.5% नीचे और निफ्टी का टॉप लूजर डॉक्टर रेड्डीज, एमएनएम, हिंडाल्को, भारती एयरटेल में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। तो यह है इस वक्त का मार्केट का सेटअप। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग बराबरी का मामला है, करीब 1162 स्टॉक्स ऐसे जो कि हरे निशान में है और वायदा बाजार में भी देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे तो 100 से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं, करीब 81 स्टॉक्स एडवांसेस में है, 95 स्टॉक्स डिक्लाइन में कारोबार कर रहे हैं। तो लगभग बराबरी का ही मामला इस वक्त नज़र आ रहा है मार्केट ब्रेथ की अगर बात करें तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज दो खास मेहमान मौजूद हैं। जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से सौरभ जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही आज बहुत बहुत स्वागत है शो पर। तेजस जी, पहले आपके पास आएंगे। पहले तो बाजार पर राय दीजिए। लगातार निफ्टी में तो एक तेजी बनी हुई है, आज भी मजबूती है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ चुका है और अब 51,400 जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल माना जा रहा था उसके नीचे अब बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। क्या सलाह देंगे इस वक्त बाजार में जो ट्रेड कर रहे हैं उन्हें? गुड मॉर्निंग टू यू एंड सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक लगातार हायर हाई बनाता जा रहा है अपने डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे भी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में भी ये निफ्टी की जो रैली है वो बरकरार रहेगी। थोड़ा सा करेक्शन 100-200 पॉइंट का आ सकता है, बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है और ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। 25,200 का एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है और जो बेस है निफ्टी का वो करीबन बैठ रहा है 25,000 के करीबन। तो यहाँ से एक हल्की सी गिरावट आती है तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी एक बार 25,500 का भी स्तर छू सकता है। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहनी चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम लैकिंग है, बट बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन 50,800 के करीबन है, जो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट बैठ रहा है 51,100 का। जब तक ये दोनों सपोर्ट इंटैक्ट है, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो माइल्डली पॉजिटिव है। 51,500 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करता है क्लोजिंग बेसिस पे तो हमें लग रहा है कि 52,000 तक के भी लेवल आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये है
निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तेजस जी की तरफ से आती हुई रणनीति। अपने पहले कॉलर को अपनी इस चर्चा में जोड़ते हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त पुणे महाराष्ट्र से हैं। सुरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल आरवीएनएल पे है। मैंने 603 के एवरेज पे 33 शेयर लिए हुए हैं, 1.5 महीना हो गया है। ठीक है, तो आगे उसमें ऐड कर सकते हैं या इसको ही क्या कर सकते हैं आगे? ठीक है, हमें ये बताइए कि कितना समय देना चाहते हैं आप इस स्टॉक को। सर प्रॉफिट के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये है आरवीएनएल पे राय जानना चाहते हैं सुरेंद्र जी। 603 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। सवाल इनका ये है कि क्या इस गिरावट में या किसी और गिरावट में और ज़्यादा इसमें ऐड किया जा सकता है। समय सीमा की कोई इनको दिक्कत नहीं है। सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या राय होगी आरवीएनएल पे। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस गिरावट में या किसी और करेक्शन में और ऐड किया जा सकता है। नमस्कार जी, शुक्रिया शो पर बुलाने के लिए। देखिए, आरवीएनएल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है, गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, गवर्नमेंट का फोकस है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशन बहुत लॉफ्टी है, बहुत ज्यादा प्रीमियम पे है। तकरीबन कंपनी 14 गुना बुक वैल्यू पे चल रही है, जो मैं समझता हूँ कि काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। मैं समझता हूँ उन्होंने छोटे समय में प्रॉफिट बनाने के लिए लिया है, क्योंकि इनकी खरीद से तकरीबन 5-7 रुपए ही नीचे है। तो मेरी ये राय रहेगी कि यहाँ से अभी आप निकल जाएं, मार्केट में करेक्शन की वेट कीजिए, कोई मोटा करेक्शन आए स्टॉक में तब आप उसे बाय कीजिए। यहाँ से पैसे निकाल के मैं उनको राय दूंगा कि आप बैंकिंग स्पेस में या फार्मा स्पेस में जा सकते हैं। बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक अच्छा लगता है, फार्मा स्पेस में नेटको फार्मा काफी अच्छा लगता है। अगर आप वहां लंबे समय के लिए पैसा लगाएंगे तो अच्छा पैसा बन पाएगा। नेटको फार्मा, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। अब अगले दर्शक की तरफ चलेंगे। इस्लाउद्दीन खत्री हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? सर मैं मैडम जोधपुर जिले से बोल रहा हूँ सर। मेरा सवाल एबी कैपिटल के 600 शेयर है मेरे पास। सवाल पूछिए अपना। 238 प्राइस पे और 2 महीनों के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, और 2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नुकसान आपको यहाँ पर काफ़ी हो रहा है सर। और तेजस जी सलाह दीजिए। 338 पर इन्होंने लिया था, 219 पर आ चुका है, नुकसान करीब 70,000 का हो रहा है इनको इस स्टॉक में। 2 महीने का समय और है इनके पास, क्या 2 महीने में इनका कुछ नुकसान रिकवर हो पाएगा? ठीक है, स्टॉक एक अच्छे खासे करेक्शन मोड में चल रहा है। इनका भाव तो बहुत ऊपर का है, तो कहना मुश्किल है कि वो लेवल आएगा कि नहीं। बट इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो करीबन 205 के करीबन है पोजिशनल सपोर्ट। जब तक ये स्टॉक 205 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से कोई मोटी गिरावट आएगी नहीं स्टॉक में। इमीडिएट बेसिस पे 230 का रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करता है तो हम 245 से लेके 250 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो अगर इनका थोड़ा लंबा नजरिया है 2-3 महीने का, तो 205 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। इसमें लक्ष्य रहेगा 230 और 245 का। तो आपको 205 का जो एक लेवल है वहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है और ध्यान रखना है 220, 230, 245 तक के लक्ष्य के लिए आपको 2 से 3 महीने का नज़रिया दिया जा रहा है। उसके बाद फिर आपको रिव्यू करना होगा। बढ़ते हैं आगे। दीपक रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। दीपक जी गुड मॉर्निंग, पश्चिम बंगाल में कहाँ से बोल रहे हैं? मॉर्निंग सर जी। जी कहाँ से बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में? मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? हाँ, मेरा बेल का शेयर था, 320 में लिया था, तो अभी 100 शेयर लिया था। ठीक है, अभी कितना दिन होल्ड कर सकते हो इसको? ठीक है, कितना मतलब लॉन्ग टर्म का नजरिया है? 1.5 साल का है आपका नजरिया? नहीं, 6 महीने का सोचा था शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, चलिए, न्यूज बेस अच्छा था इसलिए। ठीक है। तो अभी कितना और रुक सकते हैं बताइए ना? अभी 2-3 महीना। ठीक है, तेजस मैं आपके पास आना चाहूँगा। BHEL 6 महीने के नज़रिए से इन्होंने 320 के स्तर पे खरीदारी की थी, नुकसान में है फिलहाल और यहाँ से 2-3 महीना और रुक सकते हैं, क्या राय होगी? मेरे हिसाब से तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो रहा है। 280 का एक अहम सपोर्ट है, अगर 280 का सपोर्ट जब तक होल्ड करता है ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। और यहाँ से कोई भी पुल बैक रैली आती है 305 से लेके 327 तक, तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। और अगर
280 का लेवल अगर इसमें ब्रेक होता है तो उनको ये स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये है सलाह बीएचईएल पर आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को शामिल करेंगे। हमारे साथ लक्ष्मीकांत गुप्ता जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो जी जी, हेलो। सवाल पूछिए अपना लक्ष्मीकांत जी, आवाज आ रही है आपकी। मैडम मेरे पास 1161 की रेट पे 300 जायडस लाइफ के शेयर्स हैं और मेरा 2-3 मंथ का नजरिया है मैम। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको सलाह दे देते हैं। सौरभ जी जायडस लाइफ पर बताइए, यहाँ पर भी इन्होंने 1161 पर लिया था और 300 शेयर्स ले लिए हुए हैं। नुकसान हो रहा है करीब 12,000 से ज़्यादा का इन्हें इस स्टॉक में। और जो नज़रिया है वो भी सिर्फ 2-3 महीने का ही है। क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, फार्मा क्षेत्र काफ़ी अच्छा लगता है, उसमें ज़ाइडस लाइफ जो कंपनी है काफ़ी अच्छी है। अगर नंबर्स की बात करें तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आई थी, वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफ़ी कोई ज़्यादा महँगा नहीं लगता, तकरीबन 5-6 गुना बुक वैल्यू पे चल रहा है। थोड़ा लंबा नज़रिया रखेंगे तो बेहतर रहेगा। स्टॉक अच्छा है, मेरे हिसाब से होल्ड रहना चाहिए। तो स्टॉक जो है वो अच्छा है और यहाँ पर होल्ड करने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए कुछ यूट्यूब सवाल भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं, उन सवालों को भी शामिल करते हैं। और हमारे पास एक दर्शक हैं यूसुफ सिद्दीकी और एनसीसी पे राय जानना चाहते हैं। 200 शेयर हैं इनके पास और 322 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। और इनका एक और सवाल है रेल टेल पे, 50 शेयर इनके पास है और 555 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और दोनों ही शेयरों पर इनको शॉर्ट टर्म व्यू जानना है। हालांकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि वो शॉर्ट टर्म में कितने महीने का नज़रिया चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म नज़रिया ख़ासतौर पे इस वक्त उनका नज़र आता हुआ। और अगर हम बात करें रेल टेल की, तो नवरत्न का दर्जा मिलने की वजह से रेल टेल में हम देख रहे हैं तेज़ी साफ तौर पर नज़र आ रही है। एनसीसी भी 1.25% ऊपर है। बताएं तेजस, क्या करना चाहिए? एनसीसी इन्होंने 322 के भाव पे लिया हुआ है और रेल टेल इन्होंने 555 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। देखिए, दोनों में से रेलटेल का चार्ट स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है और स्टॉक अभी करेक्शन मोड के बाद 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसकी सपोर्ट लेके स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। इसमें इनको एक 475 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 550 तक भी जा सकता है और वो लेवल सरपास किया तो हम 580 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो रेलटेल में होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 479। एनसीसी की हम बात करें तो एनसीसी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली थोड़ा वीक है। स्टॉक अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है। मैं इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा 308 रुपए का। जब तक ये स्टॉक 308 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक में बने रह सकते हैं। ये स्टॉक में अगर देखेंगे तो 328 से लेके 330 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये सरपास नहीं करता है ये लेवल, तब तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक 20 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट करता रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह आपके सवाल पर। अब आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल जी मौजूद हैं। ध्वनि जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग पूजा। आज का हमारा फोकस यहाँ पे जाता है अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एट द मनी 11,400 की कॉल ऑप्शन जो है उसको खरीद के चलना है आपको। यहाँ पे हमने 259 से 260 के लेवल्स पे इसको खरीदने की सलाह दी है, बट स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन का प्राइस 10 रुपए बढ़ चुका है। जब हमने पीसीआर को कन्वे करा था उससे ऊपर चले गया है, तो कोई यहाँ पे देयर इज नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं इसको, करंट भाव से भी ले सकते हैं। ऊपर 320 रुपए तक का एक टारगेट इसके अंदर बनता है। नीचे आपको 236 से 35 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और स्टॉक के अंदर मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड का बना हुआ रहेगा। अधिकतम मुनाफा यहाँ पे 6,000 और नुकसान 2,500 तक का।
ठीक है, सीमेंट शेयरों पर नज़र रखिए क्योंकि हमारे एक्सपर्ट काफ़ी समय से इससे जुड़ी रणनीति सुझा रहे हैं। अल्ट्राटेक 11,400 की कॉल खरीद सकते हैं आप, 259 260 के आसपास है, जिसमें कि 305 से 320 का लक्ष्य आ सकता है। अधिकतम मुनाफा इसमें 6,000 तक का हो सकता है स्ट्रैटेजी के जरिए, तो इस पर आप नज़र रखिए। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देंगे सेबी की तरफ से, जो कि कहते हैं कि जब भी आप वायदा बाजार में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। सौरभ हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। 5100 की इनकी खरीद है, ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है और हम अगर HAL को देखें, खासतौर पर डिफेंस स्टॉक्स को देखें तो बजट के बाद से ही एक करेक्शन के दौर से डिफेंस शेयर गुजर रहे हैं और यही वजह है कि HAL में भी पिछले एक महीने से देखें तो बहुत एक्शन खास नहीं है, एक साइडवेज ही है। हालांकि 6 महीने में 45-46% के आसपास का जो रिटर्न है वो HAL ने दिया हुआ है। चूँकि इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों पर ख़रीदारी की हुई है, 5100 के आसपास की खरीदारी इनकी है और वहाँ से नुकसान यहाँ पर होता हुआ। सौरभ जी, मैं आपके पास ही आऊँगा, बताइए HAL कितना इंतज़ार करें कि इनके भाव के आसपास आ जाए या मुनाफे के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, कंपनी बहुत अच्छी है, नतीजे भी ठीक से ही आए थे। बात यहाँ पर सिर्फ यही है कि वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन ऐसा है कि थोड़ा-सा अभी करेक्ट हुआ है स्टॉक, अभी 10 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है, तकरीबन 38-40 गुना के पीई पर चल रहा है। इसलिए आप मुझे लगता है कि अगर आपने लंबे समय के लिए निवेश किया है तो सब्र रखें, एवरेज ना करें। यहाँ पर आपको समय ज़रूर लग जाएगा, साल भर भी लग सकता है। तो उसके हिसाब से अगर आपकी सोच है तो आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं, अन्यथा कोई बाउंस बैक पे निकलने की चेष्टा करें। ठीक है, तो ये है सलाह HAL पर आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कर्नाटका से सोमलिंग जी जुड़े हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते पूजा मैडम। जी हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, मैडम, सवाल हमारा पूछिए सर अपना। जियो किस स्टॉक पर फाइनेंस सवाल है आपका? मैडम। जियो फाइनेंस मैडम, 385 में ले आए मैडम। नुकसान है अभी आपको, कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? मैडम हमारा डबल होने तक इंतजार करता हूँ मैडम। अच्छा, ठीक है, तो सौरभ जी आपके पास आएंगे। जियो फाइनेंस 385 पर इन्होंने लिया हुआ था, डबल होने का वेट कर रहे हैं जो भी इनका मुनाफा है। अभी तो फिलहाल नुकसान हो रहा है, हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं है, 2000 के आसपास का नुकसान है इन्हें। बट क्या लग रहा है आपको, कब तक क्या व्यू बन रहा है? और डबल होने की जो बात कर रहे हैं ये चार्ट्स पे, क्या वो मजबूती आपको दिखाई दे रही है? फंडामेंटल भी बात कीजिए जियो फाइनेंस को लेकर, डबल हो सकता है ये स्टॉक और कितने समय में? समूह की एक कंपनी है और स्टॉक काफी रीरेट हुआ था, तकरीबन 200 से तकरीबन 400 रुपए गया और अब थोड़ा करेक्शन में आया है। मैं समझता हूँ कि कंपनी के जो आगे जो बिजनेस प्लान्स है वो काफी स्ट्रांग हैं और अगर क्योंकि इन्होंने बोला कि ये डबल तक रखना चाहते हैं स्टॉक को, तो मैं समझता हूँ 3 से 4 साल का समय जरूर लग सकता है। कंपनी के जो नंबर्स हैं वो दिखने लग जाएंगे। अभी कंपनी नीचे में कारोबार कर विस्तार के जो अपनी कार्यशैली है उसको काफी बढ़ा रही है। नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, पर जैसे ही नंबर्स इंप्रूव होने लगेंगे तो मैं समझता हूँ स्टॉक में भी गतिविधि देखने को मिलेगी। 3 से 4 साल का इन्हें अगर ये व्यू रखेंगे तो पैसा यहाँ पर जरूर डबल हो सकता है। 3 से 4 साल का नज़रिया रखिए, यहाँ से डबल होने का दमखम जियो फाइनेंस रखता हुआ। चलिए कुछ यूट्यूब के भी सवालों को शामिल कर लेते हैं। शहबाज आलम साहब का सवाल है यूट्यूब पर, हिंडाल्को पर राय जानना चाहते हैं। 322 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 528 रुपए के स्तर से यहाँ पर बरकरार हैं। आज हालांकि हम मेटल पॉकेट्स में एक करेक्शन ज़रूर देख रहे हैं, एक दबाव ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन अच्छे लेवल पे एंट्री की हुई है। 528 के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है। हालांकि इन्होंने नज़रिया नहीं रखा दिया है, बस पूछ रहे हैं होल्ड करें या सेल करें, तो हम शॉर्ट टर्म के नज़रिए से ही इसको कहीं ना कहीं ट्रैक करेंगे। तेजस आपके पास आऊँगा। हिंडाल्को शॉर्ट टर्म नज़रिए से 528 की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए? आज मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि एक दबाव भी है।
देखिए, हिंडाल्को की बात करेंगे तो हिंडाल्को का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। इसका जो ऑल टाइम हाई लेवल है 715 का, वहां से स्टॉक थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है, लेकिन अभी भी देखेंगे तो सपोर्ट्स स्टॉक के इंटैक्ट है। 660 से लेके 665 के बीच में काफी अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 660 का, और स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। 712 से लेके 715 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो सरपास करता है तो हमें ये स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देख सकते हैं, और स्टॉक 5 से 7% बढ़ सकता है वो लेवल से। ठीक है, तो ये है सलाह हिंडाल्को पर। व्हाट्सएप पर अगला सवाल आया है हमें सुमित चौहान जी का। इनके पास है एनएमडीसी, 850 शेयर्स हैं, 220 की खरीद है। हाल फिलहाल की खरीद मालूम पड़ रही है, बात तो नहीं हो पाई इनसे, लेकिन हल्के नुकसान में है ये। सौरभ जी, आप सलाह दीजिए एनएमडीसी पर। देखिए, जो ग्लोबल जो ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। अभी रिसेंटली चाइना का डेटा आया, वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर में दबाव देखने को मिला, मेटल प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिला, और कुछ और के प्राइसेस नीचे की तरफ भी आए हैं, इसीलिए हम करेक्शन देखने को दिख रहे हैं। ओवरऑल ये सिक्लिकल सेक्टर है, आपको समझना पड़ेगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक से चलता है, ग्लोबल ग्रोथ से चलता है। अगर आपकी उतनी वॉलेटिलिटी सहने की शक्ति नहीं है तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए अवॉइड है। मेरी सलाह यहाँ पर यही रहेगी कि आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है उसमें भी बहुत वॉलेटिलिटी आगे भी देखने को मिलेगी। तो ये है नज़रिया इस वक्त एनएमडीसी पर। एक खास रणनीति आपको स्टॉक पर सौरभ जी ने सुझाई। जावेद खान का सवाल लेते हैं व्हाट्सएप के जरिए। हमारे पास पुणे के दर्शक हैं जिन्होंने अपना सवाल भेजा है और बजाज ऑटो पर राय जानना चाहते हैं, और क्या शानदार स्तरों पर इन्होंने बजाज ऑटो में एंट्री की हुई है। 3607 3607 रुपए के स्तर पे इन्होंने बजाज ऑटो में एंट्री ली, और ज़बरदस्त मुनाफा यहाँ पर होता हुआ। आज ऑटो शेयरों में जो बिक्री के आंकड़े आए हैं, ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं, उसकी वजह से हम एक एक्शन भी देख रहे हैं। बजाज ऑटो भी आज 1% से ज़्यादा ऊपर है, और फ़ायदा ख़ासतौर पे जिन स्तरों से इन्होंने पेशेंस रखा है उसकी वजह से नज़र आता हुआ। सौरभ जी, लंबे समय से इन्होंने बजाज ऑटो में अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है, बताइए क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी फेस्टिव सीजन और बाकी जो ट्रिगर्स हैं उनका वेट करना होगा? इन्वेस्टमेंट अमाउंट मुझे थोड़ा छोटा ही लग रहा है। तकरीबन 36,000 इन्होंने डाले थे, जो आज 1 लाख से ज्यादा बढ़ गए हैं। काफी कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्होंने काफी सब्र रखा। पर मैं समझता हूँ कंपनी काफी अच्छी है, और कंपनी की जो आगे ग्रोथ प्लान्स है वो भी काफी अच्छे हैं। नए प्रोडक्ट्स कंपनी लेके आने वाली है, और प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी काफी अच्छा कर रही है। तो कुछ ऐसा लगता नहीं है कि इन्हें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगर करना चाहें तो ये 30-40% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अन्यथा मैं समझता हूँ लंबे समय के लिए इसमें 1-2 साल और बने रहे। तो ये है आपको खास रणनीति, हमारी ओर से आपको ढेर सारी बधाई। और इस तरह के जो निवेशक होते हैं वो पूरी तरह से शेयर बाजार को लेकर एक तरह की जो उनकी रणनीति होती है वो स्पष्ट तौर पर नजर आती है, और एक तरह का मार्गदर्शन भी मिलता है। चलिए यहाँ रुकेंगे हम।